Praise the name of the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus of Nazareth. Thank you, Lord Jesus of Nazareth. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus of Nazareth. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Hallelujah. धन्यवाद धन्यवाद हो प्रभु आपका धन्यवाद 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 हो प्रभु आपका धन्यवाद 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 हो प्रभु आपका धन्यवाद धन्यवाद हो धन्यवाद 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 हो प्रभु जी आपका धन्यवाद 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 हो Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. प्रभु आपका धन्यवाद 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 प्रभु आपका धन्यवाद हो प्रभु आपका धन्यवाद हो प्रभु आपका धन्यवाद 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 हो प्रभु आपके जलाली नाम की जय जयकार हो प्रभु आपके जलाली नाम की जय जयकार जय जयकार हो हालेलुया धन्यवाद प्रभु जी आपका धन्यवाद 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 हो धन्यवाद 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 प्रभु आपके नाम की महिमा हो स्तुति हो हालेलुया 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 प्रभु आपकी स्तुति हो आपकी महिमा हो प्रभु जी आपकी महिमा हो स्तुति हो हालेलुया हालेलुया विजय कुमार जी फ्रॉम जम्मू जय मसीह की हालेलुया पास्टर लखविंदर जी जय मसीह की सृष्टि सेठ जय मसीह की विपिन शर्मा जी जय मसीह की मुस्कान राजपूत तारा बंसल जी ब्रदर अमन खान जय यीशु मसीह की आरती लाखा जय मसीह की गॉड ब्लेस यू तनुजा सेठ जी जय मसीह की प्रिंस पॉल जय मसीह की डॉली बंसल जी जय यीशु मसीह की मनप्रीत सिंह जय यीशु मसीह की हालेलुया आज हम उपवास की प्रार्थना में हैं और आप में से जिन जिन लोगों ने उपवास रखा है परमेश्वर आपको छुए और आज बंधनों को तोड़े आपके जीवन में और आपको एक नए ढंग से अभिषेक करे आशीषित करे हालेलुया प्रभु आपका धन्यवाद 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 हो प्रभु आपके जिंदा नाम की स्तुति स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो हालेलुया धन्यवाद 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 हो धन्यवाद हो धन्यवाद 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 लॉर्ड वी ब्लेस योर होली नेम प्रभु हम तेरे जिंदा नाम की महिमा करते हैं स्तुति करते हैं प्रभु हालेलुया हालेलुया
प्रभु आपका धन्यवाद हो। ओ हालेलुया, धन्यवाद हो। साम 84 हम गाते हैं। खुदा बंदा तू लश्करां दा खुदा है, ठिकाना तेरा मैनू चंगा लगा है। मेरी जान चाहती तेरी बारगाह नूं, मेरी जान चाहती तेरी बारगाह नूं, मेरा मन मेरा तन भी गांदा सना है। खुदा बंदा तू लश्करां दा खुदा है, ठिकाना तेरा मैनू चंगा लगा है। अटेरन ते चिड़िया ने आ लड़ा पाया, अटेरन ते चिड़िया ने आ लड़ा पाया, बनाई ओने बोटां दे रहन दी थां है। खुदा बंदा तू लश्करां दा खुदा है। मुबारक तेरे कर दे सब रहन वाले, मुबारक तेरे कर दे सब रहन वाले, सना तेरी ओना दे मुँह चे सदा है। खुदा बंदा तू लश्करां दा खुदा है, ठिकाना तेरा मैनू चंगा लगा है। लॉर्ड वी ब्लेस योर होली नेम, लॉर्ड वी मैग्निफाई यू। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। हालेलुया। प्रभु तेरे नाम की स्तुति करते हैं, स्तुति करते हैं, स्तुति करते हैं प्रभु। तेरे नाम की महिमा करते हैं, महिमा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तेरा धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद हो प्रभु। तेरा धन्यवाद, धन्यवाद हो प्रभु। तेरे वचन पे जब हम मनन करते हैं, आज का दिन उपवास की प्रार्थना में जब हम बिताते हैं, खुदावंद तेरी आत्मा की सामर्थ हमारे ऊपर साया करे प्रभु यीशु मसीह के जलाली नाम में, आमीन। हालेलुया। आपको याद होगा मैंने कुछ दिन पहले द ब्लड लाइन ऑफ द सर्पेंट, सांप की ब्लड लाइन के ऊपर एक संदेश दिया था। उसके दूसरे हिस्से के ऊपर आज हम मनन करेंगे। तो पिछले हिस्से में मैं आपको कुछ वचन दे रहा था, मैं वो वचन दोबारा पढ़ना चाहता हूं। साम 74, अगर आपको याद हो, मैंने साम 74 में से कुछ वचन आपको दिए थे। साम 74 का 12 और 13 और 14 वचन मैं फिर से पढ़ता हूं। साम 74, 12, 13। For God is my king of old, working salvation in the midst of the earth. Thou didst divide the sea by thy strength. Thou breakest the heads of the dragons in the water. Thou breakest the heads of Leviathan in pieces, and gave him to be meat to the people inhabiting the wilderness. Hallelujah. Dragons की और लेवायथन की बात की गई है यहाँ पे। समुद्रों के अंदर शैतानी एंटिटीज। एक मैसेज मैं आपके साथ आज या कल बांटूंगा। शैतान, जिसे हसतान कहा गया है,
और लूसीफर, जिसे लैटिन लैंग्वेज में रोमन कैथोलिक चर्च की बाइबल में ट्रांसलेट किया गया वल्गेट में, लेकिन ओरिजिनल जो वर्ड है वो हीलियल है। हीलियल बेन शखार, शैतान, जिसे आप यशाया 14 में और इज़िकियल 28 में देखते हैं, वो वास्तव में एक नफलीम है। इज़िकियल 28 14 अध्याय यशाया में उसे कहा गया हीलियल बेन शखार। शखार कौन है? ये एक गॉड है, डीमन गॉड, जो मॉर्निंग को कंट्रोल करता है, उसका पुत्र कहा गया इसे। तो ये बहुत डीप बातें हैं। बाइबल में रहाब की बात है, लिवायथन की बात है, बाइबल के अंदर ड्रैगन्स की बातें हैं, बाइबल के अंदर तियमात की बात है। तियमात बाइबल के अंदर तुहु व वुहु, ये अलग अलग डिमोनिक एंटिटीज हैं जिनके विषय में अधिकांश लोगों को कुछ भी मालूम नहीं। तो इनके ऊपर हम एक सेशन में, पूरे में 1 या 2 सेशन में मनन करेंगे। तो यहाँ पे 7 सिर का लेवायथन, 7 सिर वाला सांप, आप जानते होंगे, हमारे देश की संस्कृति में भी उसका जिक्र है। 7 सिर वाला सांप है, 7 हेडेड ड्रैगन, जिसके 7 सिर और 10 क्राउन है। प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय में इसे हम देखते हैं। और इसका एक जो सर है वो डेडली वुंड हुआ, लेकिन वो चंगा हो गया। ठीक है, 13 अध्याय में हम तीनों को देखते हैं, 3 शैतान की त्रिएकता को देखते हैं प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय में। हसतान को, और हम देखते हैं फॉल्स प्रॉफिट को, और हम देखते हैं बीस्ट को, फॉल्स प्रॉफिट, ड्रैगन को। ये कोई अलंकार नहीं है, सुनिए ध्यान से, ये बहुत गहरी बाइबल की बातें हैं जो हमें समझनी है। तो मैं आपको ये बता रहा था कि सांप का जो बीज है वो औरत के बीज की एड़ी को डसेगा, और औरत का बीज है खुदावंद यीशु मसीह, और क्रूस पे वो उसकी एड़ी को, मैंने आपको एक मैसेज दिया था कि यीशु मसीह के पांव को ऐसे 2 लकड़ियों के साथ बांधा गया और उसमें से नेल निकाली गई, अगर आपको याद हो। तो मैंने एक संदेश दिया था ऑलिव ट्री के ऊपर, वाइल्ड ऑलिव ट्री के ऊपर, उसके अंदर ये भेद परमेश्वर ने प्रकट किया था। तो हम पाते हैं प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय में कि उसे पावर दी गई, सामर्थ दी गई। ये सामर्थ है जो कलीसिया को दी गई थी, लेकिन कलीसिया ने ये सामर्थ शैतान को दे दी, क्योंकि कलीसिया परमेश्वर के संग सही ढंग से नहीं चली। हालेलुया। आपको मालूम, कोरोना वायरस, कोरोना का मतलब होता है क्राउन, ताज, मुकुट। इसके ऊपर हम अध्ययन करेंगे कि ये कहाँ है बाइबल के अंदर, क्या ये गहरी बातें हैं, उसको भी हम सीखेंगे आने वाले समय में। हालेलुया। तो एक बुक है यहूदियों की, जो कबालिस्ट यहूदी लोग हैं, कबाला को मानते हैं, जो बाइबल से जादूगरी वाले लोग हैं, वो यहूदी जिन्हें यीशु मसीह कहता है द सिनेगॉग ऑफ सेटन, प्रकाशित वाक्य में, शैतानों की कलीसिया, द सिनेगॉग ऑफ सेटन, जीसस कॉल्स देम इन द बुक ऑफ रेवलेशन। हालेलुया। तो this serpent is manifesting in the artificial intelligence now. This serpent is coming back. You know, this serpent is also called Kadush. Asclepius, it was a god in the Greek pantheon, a god who brought healing, snake god who brought healing. It was called Asclepius and Caduceus. आपने ऐसे 2 सांप देखे होंगे एंटेंगल करके जाते हैं, जो कि मेडिकल साइंस का सिंबल है। एक सांप यूं एंटेंगल करके जा रहा है, जो मेडिकल साइंस का सिंबल है। इसके ऊपर एक सेशन हम अलग से करेंगे। We'll do a very deep in-depth session on the Caduceus. 2 मुंह ऐसे 2 सांप जो लिपटे हैं, वो मेडिकल साइंस का सिंबल है। एक सांप ऐसे लिपटा है, मेडिकल साइंस का सिंबल है। कदूशियस इसे कहते हैं। एस्क्लेपियस एक गॉड है ग्रीक पैंथियन में जो चंगाई देता है। तो इसके ऊपर हम देखेंगे जो ग्राफीन ऑक्साइड है, जो वैक्सीनेशन का एक इंग्रेडिएंट है, वैक्सीन का एक इंग्रेडिएंट ग्राफीन ऑक्साइड। स्टडी करें आप, इंटरनेट पे गूगल सर्च करें कि वैक्सीन के इंग्रेडिएंट्स क्या हैं,
और ग्रेफीन ऑक्साइड क्या है? ग्रेफीन ऑक्साइड स्नेक के वेनम से बनती है, सांप के वेनम से। 20 करोड़ माइक्रोमोलिक्यूल्स हैं जो बाइबल में प्रकाशित वाक्य में 20 करोड़ की फौज दिखाई गई है, 200 मिलियन की फौज जो मसीह के साथ युद्ध करती है। तो बहुत डीप है ये बातें। खैर मैं अपने सब्जेक्ट में रहूंगा। तो ब्लू बीम टेक्नोलॉजी के ऊपर रिसर्च करें आप। ब्लू बीम टेक्नोलॉजी क्या है? तो खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय के 40 से 44 वचन को पढ़िए। जॉन चैप्टर नंबर 8 वर्सेस 42-44। यीशु मसीह कहते हैं, इफ गॉड वर योर फादर यू वुड कम टू मी। फरीसियों को कहते हैं, अगर यहोवा तुम्हारा पिता होता तो तुम मेरे पास आते, क्योंकि मैं यहोवा में से निकल के आया हूं। लेकिन तुम मेरी ओर नहीं आते, बिकॉज यू आर ऑफ योर फादर द डेवल, क्योंकि तुम अपने पिता शैतान से हो। किन्हें कहते हैं? फरीसियों को। हालेलुया। और एक वचन और पढ़ता हूं आपके लिए मैं। मत्ती रचित सुसमाचार निकालिए, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यूज, मत्ती रचित सुसमाचार। हालेलुया। आज हम दिन में 3 सेशन करेंगे। 3 टाइम्स आई विल कम ऑनलाइन। इसके बाद 2 PM, उसके बाद 6 PM, और अगर प्रभु चाहेंगे तो रात को भी एक सेशन करेंगे। तो 23 अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार, उसका मैं आपके लिए 27 वचन से पढ़ता हूं। सुने प्रभु क्या कहते हैं। मैथ्यूज 23 वर्सेस 27 till 34। सुने। Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrite, for ye are like white sepulchres, which indeed appear beautiful outward, but are within full of dead men's bone and of all uncleanness. Hallelujah. Brother जैमसी की ललित भाई, यीशु मसीह कहते हैं, हाय तुम्हारे ऊपर फरीसियों, तुम पखंडी हो, तुम चूना फिरी हुई कब्रों की तरह हो। कहता प्रभु कहता 28 वचन में, तुम बाहर से राइचस दिखाई देते हो। वो बाहर से वो कॉस्मेटिक क्रिश्चियन थे, कॉस्मेटिक यहोवा के बिलीवर थे। कॉस्मेटिक, बाहर से मेकअप बना के रखते थे, अंदर कुछ भी नहीं था। ये हालत है आज अधिकांश क्रिश्चियनों की, कलीसिया के बड़े हिस्से की यही दशा है इस समय। और कहता फुल ऑफ हिपोक्रेसी एंड इनिक्विटी। पखंड से, और इनिक्विटी क्या है? जो आपके डीएनए में चलने वाला डीप सिन है, योर नेचर बाय डिफॉल्ट। Woe unto you, scribes, 39th verse, hypocrites, because ye build the tombs of the prophets and garnish the sepulchre of the righteous, and say, if we had been in the days of our father, we would not have been partaker with them in the blood of the prophets. Wherefore ye be witnesses unto yourselves that ye are the children of them which killed the prophet. तुम उसकी औलाद हो जिन्होंने prophets को मारा है। Fill ye up then the measure of your fathers, ye serpents. Verse number 33. Ye serpents, ye generation of vipers, how can ye escape the damnation of hell? So they were the seed of the serpent. I'm sipping a bit of green tea, excuse me for that. Hallelujah. Seed of the vipers. Hallelujah. यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला इन्हें कहता, सांप के बच्चों, तुम्हें किसने बताया कि आने वाले गजब से, from the wrath you may escape. तो मैं आपको बताना चाहता हूं, मत्ती रचित सुसमाचार में एक बहुत इंपॉर्टेंट पैसेज है जो मैं आपके लिए इसको थोड़ा डिग करना चाहता हूं गहराई में। मैथ्यूज गॉस्पेल वर्स चैप्टर नंबर 13 अध्याय, और 13 अध्याय के मैं पहले 25 वचन को पढ़ूंगा, फिर आगे चलेंगे हम। मैथ्यूज 13:25, मत्ती 13 का 25। सुने, यहाँ पे जो स्टोरी है यीशु मसीह खुद सुनाते हैं कि बीज बोने वाले ने भला बीज बोया, अच्छा बीज। बीज आपको मालूम क्या है? सीड क्या है? दिस इज द ओनली सीड। यही है केवल बीज जिसके द्वारा आप नया जन्म पा सकते हैं। आपको किसी और ग्रंथ का प्रचार करने की जरूरत नहीं है।
ये बीज है, और ये है यहोवा का बीज। जैसे मैं अपने बाप का बीज हूं और अपनी माँ के एग से और बाप के बीज से पैदा हुआ हूं, वैसे अब हमें इस बीज से पैदा होना है। हालेलुया, हालेलुया। और होली स्पिरिट एक वूम क्रिएट करता है, गर्भ तैयार करता है पवित्र आत्मा, जिसमें ये बीज जाता है। हालेलुया। और हम नया जन्म पाते हैं। हालेलुया। तो सुनिए, यहाँ पे स्टोरी है बीज बोने वाले की, जिसने अच्छा बीज बोया। तो यहाँ पे लिखा है मैं पढ़ता हूं आपके लिए, फिर से वो वचन पढ़ देता हूं। एग्जैक्ट 25 पढ़ता हूं पहले। तो यीशु मसीह बता रहे हैं पैराबल में, पहले उन्होंने, यीशु मसीह ने पैराबल बताया अलग अलग भूमि के बारे में, बीज के लिए जो अलग अलग भूमि है, डिफरेंट काइंड ऑफ सॉइल। नाउ जीसस इज शेयरिंग अनदर पैराबल। तो 24 में कहता, द किंगडम ऑफ हेवन इज लाइकन अनटू अ मैन व्हिच सोड गुड सीड इन हिज फील्ड। द मैन इज जीसस ऑफ नाजरेथ एंड द फील्ड इज द हार्ट्स ऑफ ह्यूमैनिटी। मनुष्य जाति के दिल खत्ते हैं, खेत हैं। तो लिखा, वाइल मैन स्लेप्ट हिज एनिमी केम एंड सोड टेयर्स अमंग द व्हीट एंड वेंट हिज वे। जब वो स्वामी सो रहा था तो दुश्मन आया और जंगली बीज बो गया। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, मत्ती का जो सुसमाचार है ये ओरिजिनली हिब्रू में लिखा गया। इट वाज रिटन इन हिब्रू, देन फ्रॉम हिब्रू इट वाज ट्रांसलेटेड इनटू कोइने ग्रीक। तो मैं आपको इसका जो हिब्रू वर्जन है वहां से मैंने ये वर्ड जो पढ़ा, हिब्रू के अंदर जो वर्ड है, एक स्पेसिफिक वर्ड यहाँ पे लिखा, वाइल मैन स्लेप्ट हिज एनिमी केम एंड सो टेयर्स द व्हीट एंड वेंट हिज वे। अपने मार्ग पे चला गया। तो हिब्रू वर्ड है बेरेयागा। बेरेयागा, केम सोड द सीड एंड वेंट अवे। तो हिब्रू जो वर्ड है अमंग, यहां पे लिखा है सोड टेयर्स अमंग द व्हीट। उसने जंगली बीज डाला अमंग द व्हीट। व्हीट जो है स्वर्ग के संतान है, स्वर्ग के पुत्र पुत्रियां हैं, व्हीट गेहूं, उसके अंदर जंगली बीज डाला। तो जो यहाँ पे वर्ड है अमंग द व्हीट, लेकिन ये अमंग द व्हीट नहीं है ओरिजिनल हिब्रू में। जो ओरिजिनल हिब्रू वर्जन है मत्ती का, उसमें इट इज नॉट अमंग द वीड, इट इज नॉट अमंग, यहां पे लिखा है ना सोड टेयर्स अमंग द वीट, ये अमंग द वीट नहीं है। ओरिजिनल ओरिजिनल वर्ड है अपॉन द वीट। उसने गेहूं के जो दाने डाले थे उसके ऊपर जंगली बीज डाला, नॉट अमंग बट अपॉन। जो हिब्रू सेंटेंस सुने, बिलियागा हशागा बिने अदाम यशनायम बो असाना नु वेज आ खल आ खतीम। बिलियागा हशागा बिने अदाम यशनायम बो अशाना नु वेज गा अलखा खतीम। कि जब, क्या लिखा है, जब उस स्वामी के नौकर सो रहे थे तो वैरी आया और उसने क्या किया, बिरयागा हशागा बिने अदाम, जब वो सो रहे थे, यश नाइम बो अशानानु वेज आगा अलखा खतीम, उसने आके उनके बीजों के ऊपर बीज डाला। उसने असली बीज को हाइब्रिड किया। असली बीज के डीएनए को, असली बीज जो सीड है ना गेहूं का, उसके अंदर डीएनए है। मैंने इसके ऊपर आपको एक मैसेज दिया था, उसकी पूरी डायग्राम दिखाई थी, बीज की डायग्राम क्या होती है, कहां पे उसका आरएनए और डीएनए होता है। उसको उसने क्या कर दिया, उसको ही इंजेक्टेड सरपेंट सीड ऑन द टॉप ऑफ द गुड सीड। सांप के बीज का इंजेक्शन लगाया अच्छे बीज के ऊपर। सांप का बीज, सरपेंट डीएनए, जो अच्छा बीज
परमेश्वर ने बोया, उसके ऊपर सांप के बीज का इंजेक्शन लगाया, इंजेक्टेड serpent seed on the top of the seed. That's why Moses said, do not mix clothes, wool with linen. मूसा ने कहा कि दो तरह के यान से बना कपड़ा मत पहनना, मिलावट परमेश्वर को पसंद नहीं है। इज़राइल जो है वो प्योर व्हीट है, खालिस गेहूं है, खालिस गेहूं। परमेश्वर चाहता था इस गेहूं के अंदर जंगली बूटी के बीज की, जो कि शैतान का बीज है, कभी भी मिलावट ना हो, इज़राइल प्योर सीड रहे। When you mingle, mark of the beast his number. शैतान जब नंबर लगाता है, इधर लगाता है, इधर यहां लगाएगा अपना मार्क। वो क्या कर रहा है? हालेलुया। यहां पे जो लगाया जा रहा है ना, वो आपके इधर, समझ रहे, द आई ऑफ द हॉरस जिसे बोलते हैं, द थर्ड आई, पीनियल ग्लैंड जिसे बोलते हैं, इधर अंदर आपके पीनियल ग्लैंड को चेंज करना चाह रहा है, जो मार्क ऑफ द बीस्ट है। और वैक्सीन, ये जो चीजें जब चल रही है ना, ये उसकी शुरुआत है, सब बिगिनिंग है, उसकी शुरुआत है। आप स्टडी कीजिएगा डार्पैथिक टेक्नोलॉजी की, DARPATHIC, डार्पैथिक टेक्नोलॉजी, और आप स्टडी करें ग्राफीन ऑक्साइड की, कि ग्राफीन ऑक्साइड के अंदर क्या मिक्स किया जा रहा है। उसके अंदर वेनम ऑफ द सर्पेंट है, सांप का जहर है, जिससे एंटाइडोट तैयार किया जा रहा है। तो स्वामी क्या कहता है, उसके नौकरों ने 26 वचन में, बट व्हेन द ब्लेड स्प्रंग अप एंड ब्रॉट फोर्थ फ्रूट देन अपीयर्ड द टेयर्स आल्सो। गेहूं की बालियां निकली, उसके संग जंगली बीज भी निकल आया। तो आपको मालूम लिखा है, so the servants of the household came and said unto him, Sir, didst not thou sow good seed in thy field? From whence then hath it tares? तुमने तो अच्छा बीज बोया, लेकिन ये जंगली बीज कहां से निकल आया? He said unto them, an enemy hath done this. दुश्मन ने, वैरी ने ये काम किया है। हालेलुया। वैरी ने, दुश्मन ने ये काम, कौन है वैरी? सैतान, शैतान। वो प्योर वीट को, असली बीज को हाइब्रिड करना चाहता है। हालेलुया। आपको मालूम, वो जवान लोग जो बाबिलोन में गए, जिनके नाम हननाया, अजराया, अजरेल, हननाया, उनके नाम बदल के शद्रक, मेशक को अबेदनेगो कर दिया, और डैनियल भी वहां पे था। उन जवानों को राजा चाहता था उसके मेज से खाना खाए। वो क्यों नहीं चाहते थे राजा के मेज से खाना खाना? बढ़िया खाना था, 7 कोर्स मील था, गौरमे कुजीन्स थे, डेलिकेसीज थी, बहुत बड़े टेबल पे बैठ के खाना खाना था, बढ़िया खाना। उन्होंने इनकार किया, क्योंकि वो खाना नाबू देवता के आगे चढ़ाया जाता था, और उस खाने को, वो खाना जो था, उसके ऊपर डिमोनिक सैटेनिक प्रेजेंस थी। तो शद्रक, मेशक, अबेदनेगो और दानियल, इन जवानों ने नहीं खाया। उन्होंने कहा हमें टेस्ट करके देखो 10 दिन तक, और उनके चेहरे ज्यादा जगमगा रहे थे उनकी बनिस्बत जो राजा के मेज से खा रहे थे। बहुत से और यहूदी थे, उन्होंने खाया, लेकिन इन्होंने नहीं खाया। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि ये जो टेंपल है ना, ये टेंपल ऑफ द होली स्पिरिट, ये पल्यूट हो। हालेलुया। उन्होंने, क्योंकि वो हाइब्रिड भोजन नहीं खाया, सैटेनिक इंस्पायर्ड एनॉइंटेड खाना नहीं खाया, इसलिए ही वो, जब परीक्षा आई, आग की भट्टियों में उन्हें डाला गया, तो यीशु मसीह उनसे मिलने आ गया। परमेश्वर उनकी तैयारी कर रहा था। अगर वो भी अपने आप को भ्रष्ट कर लेते, तो आग की भट्टी में जाने की नौबत ही नहीं आती, वो मूर्ति के आगे झुक जाते। हालेलुया। तो सुनिए, ये नफलीमों का डीएनए है जिसकी मैं बात कर रहा हूं आपसे। हालेलुया। गिनती की पुस्तक 13 अध्याय में हम एक वाक्य देखते हैं। गिनती 13, गिनती 12 तक सारी कहानी सही है। इसराइली लोग कनान में पहुंचने वाले हैं, वो कदेश बर्निया नाम की जगह पे आ गए हैं,
बिल्कुल ऐसे जैसे बॉर्डर है कदेश बर्निया, यहां से वो कनान में चले जाएंगे। लेकिन वो कहते हैं हम पहले अपने आगे जसूस भेजें। अगर आप पढ़ेंगे ना पहला अध्याय 26 वचन से आगे तक व्यवस्था सार का, तब आपको भेद पता लगेगा। वो जसूसों को भेजने का जो आइडिया था वो यहोवा का नहीं था। यहोवा परमेश्वर नहीं चाहता था कि वो जसूस भेजे। यहोवा परमेश्वर ने तो ये कहा, गो एंड पोजेस द लैंड, जाओ और भूमि पे कब्जा करो। लेकिन ये मनुष्यों का, इजराइल के 12 गोत्रों के पुरनिये मूसा के पास आए, और मूसा पहला अध्याय व्यवस्था विवरण में कहता मुझे भी अच्छा लगा तुम्हारा ये आइडिया। वो ह्यूमन आइडिया था कि जसूस भेजे। जसूस भेजे गए। वो जब जसूस गए तो उन्होंने देखे दैंत, वो भैया बहुत लंबे लंबे थे। आपको मालूम बाइबल सिडर्स ऑफ लेबनन, जो लबनान के सिडर हैं, बड़े बड़े पेड़, उनकी हाइट होती है 120 फुट से 180 फुट। नबियों की किताब में लिखा इतने लंबे लंबे दैंत थे। हनूक की पुस्तक नंबर 1 में लिखा है वो इतने बड़े बड़े भी थे कि उनका ऊपर का हिस्सा बादलों में छिप जाता था। फिर हनूक अपनी पुस्तक में लिखता है वो इतने बड़े भी थे कि पहाड़ की तरह उनका वजूद था, उन दैंतों का, दानवों का। तो जब इन्होंने दैंत देखे, दानव देखे, तो 10 ने आके कहा द लैंड ईट्स अप इट्स इनहैबिटेंट। गिनती की पुस्तक 13 अध्याय के 31 से 33 वचन को पढ़े। 10 ने बोला कि वो लैंड ईट्स ह्यूमन बीइंग, वो दैंत मनुष्य को खा जाते थे यूं उठा के। और हम तो ग्रास हॉपर हैं, टिड्डे होते हैं ना जो बरसातों में निकलते हैं हरे रंग के, कि हम तो टिड्डे हैं उन दानवों के आगे। कौन वहां पे रहता था? सन्स ऑफ अनाक, अनकीम, एक जाति है, गिराए गए जो फरिश्ते थे, जो हरमन पहाड़ के ऊपर उतरे जरेड के समय। जरेड जो यीशु मसीह की जीनियोलॉजी में है, जिसके नाम का मतलब होता है टू डिसेंड, उतरना। तो वो उतरे कहां पे? हरमन पहाड़ पे। 200 आजाजेल उनका हेड था। उन्होंने शपथ खाई कि हम ये काम करेंगे, अपना खानदान चलाएंगे औरतों से, और उन्होंने स्त्रियों के संग संबंध बनाए। और बाइबल में लिखा नफलीम वर बॉर्न, नफाल पैदा हुए। फिर नफाल ने दोबारा संबंध बनाया तो गिब्रीम पैदा हुए, और लैटिन में उन्हें कहा गया जिगांटेस। तो उनकी प्रजातियां हैं ये अनकीम, सन ऑफ नफाल। अनकीम कौन है? सन ऑफ नफाल। ये जो नफील है, ये है वर्ड H5303 हिब्रू लेक्सिकन में, H5303। ये असली वर्ड क्या है? नुन फे युड लामिद, नफील या नफालीम। क्या है ये? पहला है जो जो नफील, जो अनाक के लिए वर्ड है नफील नीचे, वो है नुन फे युड लामिड। लेकिन जो ओरिजिनल है, दैट ओरिजिनल वर्ड है, वो है नुन फे लामिड। नुन फे लामिड, नुन फे लामिड का मतलब वो जो ओरिजिनल नफलीम, नुन फे लामिड। और उसके बाद जो उनकी प्रजातियां निकली वो है नुन फे लामिड मेम। नुन फे युड लामिड मेम। जिस युड आ गया, युड का मतलब ये उनके बेटे हैं। युड का मतलब होता है हैंड, उनके बेटे नफालीमों की संतान। तो नुन फे युड लामिड, नुन फे लामिड मेम, एक वर्ड है नुन फे लामिड मेम, ओरिजिनल दैट। और उनके जो आगे निकले वो है नुन फे युड लामिड, उनकी औलाद जो उनसे पैदा हुए। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल में मेरे संग पढ़े, आपको ये क्लियर हो गया ना? 2 वर्ड हैं, फिर से आपको बता देता हूं। एक पहला जो वर्ड है वो है नुन फे लामिड मेम, नफलीम। मेम सफीद लगा इसके अंदर। नफलीम जो ओरिजिनल आए वो है नुन फे लामिड मेम। उनकी जो आगे औलाद पैदा हुई उनके लिए वर्ड है H5303, नुन फे युड लामिड मेम। नुन फे युड लामिड मेम, युड आ गया बीच में, विच मीन्स देयर सन्स, उनकी औलाद, जिन्हें बिनाए हा शमायम कहा गया। बिनाए हा शमायम हनूक की पुस्तक में, जो बाइबल के अंदर नहीं है। तो मैं आपको कुछ वचन देना चाहता हूं, मेरे संग पढ़ें आप लेवी व्यवस्था, जल्दी से निकालिए लेवियों की पुस्तक
उसका आप निकाले 18 अध्याय, लेवी व्यवस्था का 18 अध्याय, उसके 20 वचन से आपके लिए पढ़ता हूँ। लेविटिकस 18 बिगिनिंग फ्रॉम वर्स नंबर 20। अब देखिए प्रभु क्या कहता है। Thou shalt not lie carnally with thy neighbor's wife to defile thyself with her, and thou shalt not let any of thy seed pass through fire to Moloch. Neither shalt thou profane the name of the Lord thy God. I am the Lord. Thou shalt not lie with mankind as with a womankind. It is an abomination. Neither shalt thou lie with any beast to defile thyself therewith. Neither shall any woman stand before a beast to lie down. Therefore it's confusion. Defile not thyself in any of these things, for in all these the nations are defiled which I cast before you. ये जो नफलीम की रेसेस हैं, शैतानी जो लोग हैं, प्रभु इनसे अपने लोगों को क्यों बचाता है? क्योंकि ये जो राष्ट्र हैं ये काम करते हैं जो मैंने आपको पढ़ के बताए। आप पढ़ लीजिए, ये पूरा अध्याय पढ़ लीजिए, 18 अध्याय। ये काम वो शैतानी प्रजातियां करती हैं जिनके कारण यहोवा परमेश्वर का क्रोध भड़कता है। ये सेक्सुअल सिन है, शरीर की वासना के गंदे काम हैं जो जादूगरी के संग जुड़े हुए हैं। अब मैं आपको बताता हूं उनका कनेक्शन। मेरे संग निकालें यहूदा की पत्री, यहूदा की पत्री, एपिस्टल ऑफ जूड, यहूदा की पत्री निकालिए जल्दी से। एपिस्टल ऑफ जूड, यहूदा की पत्री निकालें। अब मैं आपके लिए पढ़ता हूं। इसके पहले इसके पूरे टेक्स्ट को हम स्टडी करेंगे। मैं पहले 3 वचन पढ़ता हूं, यहूदा की पत्री 1 से 3। Jude, the servant of Jesus Christ and brother of James, to them that are sanctified by God the Father and preserved in Jesus Christ and called, mercy unto you and peace and love be multiplied. Beloved, when I gave all diligence to write unto you the common salvation, ये है common salvation, common salvation. तो आगे क्या कहता है? It was needful for me to write unto you and exhort you that you should earnestly contend for faith which was once delivered unto the saints. क्या? The reason that Jude is categorically making manifest in his epistle, it is found in verse number 3. He is saying, and exhort you that ye should earnestly contend for faith which was once delivered unto the saints. He's saying, contend, fight vigorously, intensely for faith that has been imparted from above. When we talk about faith, the faith in the Bible, it is not an ideology. It is not a human concept. It is not some sort of religious adherence. When we talk about faith, according to the Bible, faith, you know what faith is? Faith is the person of Jesus Christ. Bible says the spirit of faith. Paul writes in Corinthians, the spirit of faith. Faith stems from the Holy Spirit. This faith that I'm talking about is not like Islamic faith or any other religious faith. I'm not talking about human traditions, rituals, and I'm not talking about man's ideologies and ideas. When we talk about faith, the faith that Jude is talking about, he's talking about the person of Jesus Christ. He's talking about the Holy Spirit, spirit of faith. And you know, Jesus said, where did your faith go? When he saw the apostles terrified in the boat as he had rebuked the ocean and the wind. They were the demons. There was a demon in the sea, Tiamat, and there was a demon in the wind, demonic entity. To whom Jesus rebuked them, and he said, where did your faith go? Faith goes when you begin to ponder over worldly things. You begin to ponder over unbelief and, you know, things that take you away from the word of the Lord. विश्वास आता है, विश्वास जाता है। सुन रहे हैं आप? विश्वास वचन को सुनने से आता है, जिंदा कलाम को, और विश्वास चला भी जाता है। यीशु मसीह पूछते चलो से तुम्हारा विश्वास कहाँ गया? फिर यीशु मसीह कहते हैं जब मैं आऊंगा क्या मैं विश्वास पाऊंगा? तो ये विश्वास की लड़ाई लड़ने के लिए कह रहा है। Jude is writing the epistle that we contend for the living faith. तो विश्वास की लड़ाई लड़ें। क्यों? अब आगे उसकी सारी बातें लिख रहा है। यहूदा कहता है, क्या कहता है?
सुनिए अब ध्यान से। फॉर देयर आर सर्टन मेन क्रेप्ट अनवेयर हु वर बिफोर ऑफ ओल्ड ऑर्डेन्ड टू दिस कॉन्डेमनेशन। प्राचीन समय में उनको ऑर्डेन किया गया था इस कॉन्डेमनेशन के लिए, न्याय के लिए, जजमेंट के लिए। वो अब इन अंत के दिनों में आ गए हैं। वो आत्मा आ गया है जो आत्मा ने अभिषेक कर दिया है झूठे प्रचारकों को, झूठे प्रेरितों को, झूठे नबियों को, झूठे पापा डैडियों को। उस आत्मा ने अभिषेक किया है। लिखा है, फॉर देयर आर सर्टन मेन crept unawares who were before of old ordained to this condemnation, ungodly men turning the grace of our God into lasciviousness। अनुग्रह को ऐसे बना के पेश करते हैं कि आप के ऊपर अनुग्रह हो गया, हाइपर ग्रेस मिल गई आपको, आप जैसे जीवन चाहो जियो, अब आप स्वर्ग जाओगे, आपको पश्चाताप करने की, तौबा करने की कोई जरूरत नहीं, आपके ऊपर भयंकर अनुग्रह हो गया। परमेश्वर ने आपके सारे पाप उठा लिए, यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ा, उसने वो पाप भी देख लिए जो पाप आपने करने हैं, उसने वो भी क्षमा कर दिए। अब अगर आप क्षमा मांगते हो तो आप परमेश्वर को इंसल्ट करते हो। ये है हाइपर ग्रेस थियोलॉजी, जिसे जोसेफ प्रिंस प्रीच करता है और जोल ओस्टीन प्रीच करता है, जॉयस मायर प्रीच करती है, टीडी जेक्स प्रीच करता है, इसी को रिक वॉरेन प्रीच करता है, पर्पस ड्रिवन लाइफ वाला। तो कहता है, क्या कहता है, सुने ध्यान से। Men of old ordained to this condemnation, ungodly men turning the grace of our Lord Jesus in lasciviousness and denying the only Lord and our Lord Jesus Christ. When you live a life of lasciviousness, when you do not reprimand people for their sinful ways and you preach a pseudo love gospel, love, 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 God loves you, hallelujah, Jesus loves you, Jesus loves you। और सबसे बड़ा झूठ ये है कि God loves you unconditionally। Show me from the scripture where it says that God loves you unconditionally। बताइए। The word of the Lord says God is angry with the sinner day and night। अधर्मी से, दुष्ट से परमेश्वर दिन और रात क्रोध में भरा रहता है। और बाइबल में लिखा है, द प्रेयर ऑफ एन अनराइचियस मैन इज एन अबॉमिनेशन अनटू द लॉर्ड। अधर्मी की प्रार्थना ओरिजिनल हिब्रू में परमेश्वर के नथनों में दुर्गंध है। ये सूडो लव जो लिया है ना जॉन 3:16 से, उसको किसी दिन एक्सप्लेन करूंगा, उसका रियल मीनिंग ग्रीक टेक्स्ट में क्या है। वो वर्ड है गॉड सो लव्ड। सो लव्ड एडवर्बियल फ्रेज है ग्रीक कोई ने ग्रीक की ग्रामर में, जिसका मतलब आपको मालूम नहीं है। कुछ लोग कहते हैं परमेश्वर पापियों से प्यार करता है, पाप से नफरत करता है। तो सवाल मेरा ये है कि प्रकाशित वाक्य में जब न्याय कर रहा है परमेश्वर, पढ़ के देखिए प्रकाशित वाक्य, आपको मालूम कितनी दुनिया नाश हो रही है? 60% से ज्यादा लोग मर जाएंगे। करोड़ों में नहीं, अरबों में मरेंगे। बिलियंस ऑफ पीपल आर गोना डाई। तो जब लोग मरते हैं, परमेश्वर न्याय करता है, तो परमेश्वर पाप को नरक में भेज रहा है या पापियों को भेज रहा है? बताइएगा मुझे। तो सुनिए यहां पे क्या लिखा है, ये लोगों के बारे में लिखा है। क्या लिखता है? 5वां वचन, I will therefore put you in remembrance, though ye once knew this, how that the Lord, having saved the people out of the land of Egypt, afterward destroyed them that believed not। He saved nearly 3 million people from the land of bondage। लगभग 28 से 30 लाख लोग मिस्र से निकले, लेकिन only 2 families went। 2 परिवार गए, जाशुआ और कालेब का। They all died because they believed not। और फिर 6ठे वचन में क्या लिखता है? And the angels which kept not their first estate but left their own habitation, he hath reserved in everlasting chains under the darkness unto the judgment of that great day। यहाँ पे लिखा है but and the angels which kept not their first estate, और वो दूत जो अपनी पहली दशा में कायम ना रहे। ये वॉचर हैं भाइयों बहनों, 200 जो हरमन पहाड़ के ऊपर उतरे, जिन्होंने अपने पुरानी जलाली देह को छोड़ा और मनुष्य की देह में आए और स्त्रियों के संग संबंध बनाए, जिनसे नफलीम पैदा हुए, जिनसे सरपेंट सीड चल रहा है जमीन के ऊपर, सांप का बीज।
फरीसी वही सांप का बीज थे, सारे की बात नहीं कर रहा मैं, अधिकांश वही थे सांप का बीज। उसी सांप के बीज में से एंटी क्राइस्ट आएगा, वही सांप का सीड मसीह विरोधी होगा। उसी सांप के सीड की फाइनल बैटल है मसीह के साथ, जो औरत का बीज है। तो लिखा है इनको परमेश्वर ने चेन्स में, एवरलास्टिंग चेन्स में, डार्कनेस में भेजा है। आई एम गोइंग टू टॉक विद यू दिस डार्कनेस in one of these sessions, and who the demonic entities are there that God has thrown in this darkness. It is called the outer darkness. We will talk about this. Maybe आज शाम को या कल हम इसके ऊपर मनन करेंगे, the outer darkness, और कौन कौन सी satanic entities हैं, monsters हैं, demons हैं जो वहां पे यहोवा परमेश्वर ने इनको चेनों से बांध के फेंका हुआ है। बाकी आजाद है। इफिसियों 6:12 में प्रधानताएं, हुकूमतें, इख्तियार, स्पिरिचुअल विकेडनेस इन हाई प्लेसेस, ये चार हैं। मैंने आपको इनके ऊपर स्टडी दी है। कौन है ये चार अलग अलग रैंक्स जो कहाँ है? ऑरेनस में ऊपर है, लेकिन इनको चेन से बांध के नीचे फेंका है। पतरस अपनी पत्री में लिखता है टार्टरस में फेंका है। टार्टरस जो है बॉटमलेस पिट है। अबसुसो ग्रीक वर्ड है। बेथास ग्रीक वर्ड है। बेथास, बेथास का मतलब होता है प्लेस ऑफ ग्रेट नॉलेज, प्लेस ऑफ रेवलेशन। बेथास का मतलब प्रकाशन, ज्ञान, बुद्धि, समझ। लेकिन जब अल्फा प्रिविटिव आगे लग जाता है ग्रीक ग्रामर में, तो उसका वर्ड नेगेटिव हो जाता है, मीनिंग नेगेटिव हो जाता है। उसके जब बेथास के आगे अल्फा प्रिविटिव लगता है तो अबसुसो बन जाता है। अबिस, प्लेस ऑफ नो नॉलेज। पताल वो जगह है जहां ज्ञान नहीं है, प्रकाश नहीं है, मुकाशिफा रेवलेशन नहीं है, अंधकार है, अंधेरा है। हालेलुया। तो इनको वहां डाला हुआ है परमेश्वर ने। टार्टरस, टार्टरस एक अलग जगह है, अबसूस एक अलग जगह है। तो सुनिएगा, और जजमेंट के लिए इनको परमेश्वर ने बांध के रखा है। और साथ में जब ने इवन एज सॉडम एंड गोमोरा एंड द सिटीज अबाउट देम इन लाइक मैनर, गिविंग देमसेल्व्स ओवर टू fornication or going after strange flesh, are set forth as an example, suffering the vengeance of eternal fire. अब आप देखें यहाँ पे वही जो आत्मा है वो किनके अंदर है? साडम और गमोरा के लोगों के अंदर। वहां पे हाइब्रिड हैं, शैतानी डीमंस हैं, बदरुए हैं उन लोगों के अंदर। और वो क्या करते हैं? होमोसेक्सुअलिटी, लिस्बियन, हर तरह के सेक्सुअल सिन है वहां पे। और लिखा है गोइंग आफ्टर स्ट्रेंज फ्लैश। समझते गोइंग आफ्टर स्ट्रेंज फ्लैश का मतलब क्या है? ये सीड को मिक्स कर रहे हैं, ब्लड लाइन को मिक्स कर रहे हैं, दानवों को। दैंत, दानव, शैतानी आत्माएं पैदा हो रही हैं। मैंने आपको पढ़ के बताया लेवी व्यवस्था में से जो वचन मैंने आपको दिया था, लेवी व्यवस्था में से एक वर्ड दिया था मैंने आपको, जिसमें मैंने आपको बताया कि दे पास देयर सीड टू मोलेक। अभी अभी दिया है मैंने आपको, मुझे मालूम नहीं कहाँ मैंने लिख दिया वो। लेवी व्यवस्था 18 अध्याय में से मैंने आपको कुछ वचन दिए थे, अगर आपको स्मरण हो। खैर मैं बाद में बात करता हूँ उसकी। हाँ, लेवी 18 के 20, 21 और 22। पासिंग द सीड, बच्चों को पासिंग द चिल्ड्रन थ्रू फायर, ये बड़ी डीप बात है। ये बच्चों को ट्रांसजेंडर बनाना भी है। पासिंग द सीड, ट्रांस डिमेंशनली बीज को पास करना, नई शैतानी ब्रीड को बनाना। मिंगलिंग सीड, डिफाइलिंग फ्लैश, शरीरों को अपवित्र करना, गंदा करना। मिंगलिंग सीड, बीज को मिंगल करना, हाइब्रिड तैयार करना। स्ट्रेंज फ्लैश, स्ट्रेंज फ्लैश कौन सा है? फरिश्तों का जो फ्लैश है स्ट्रेंज फ्लैश है। नफलीमों का जो शरीर फ्लैश है स्ट्रेंज फ्लैश है। वो मनुष्यों की लड़कियों के साथ सहवास करता है। और सेट फोर्थ एज एन एग्जांपल, सफरिंग द वेंजेंस ऑफ इटर्नल फायर। परमेश्वर ने आग डाल के नाश कर दिया सदोम गमोरा को, और परमेश्वर ने जल प्रलय में नाश कर दिया दानवों को। आग से किया और पानी से किया। किन्हें? नफलीमों को। मिक्स ब्रीड था वो। मनुष्य के अंदर बीज फैला दिया था शैतानों ने। हालेलुया। तो ये क्या करते हैं? लिखा है
strange flesh are set forth as an example, suffering for the vengeance. Likewise, also these filthy dreamers defile the flesh, despise dominion and speak evil of dignities. ये भी बहुत गहरा 8 वचन है. Filthy dreamers defile the flesh, despise dominion and speak evil of dignities. Dignity के लिए वर्ड है ग्लोरी, डॉक्सा, महिमा. परमेश्वर की महिमा के विरुद्ध है, परमेश्वर के जलाल के विरुद्ध. डॉक्सा ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है ग्लोरी, महिमा. किसकी ग्लोरी, महिमा? यीशु मसीह की. हालेलुया. जीवित परमेश्वर की, इटर्नल गॉड की, अनंत परमेश्वर की. हालेलुया. तो आगे क्या लिखा है? आगे मोजेस की बॉडी की बात है और 10 वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा. बट दीज स्पीक इवल ऑफ दोज थिंग्स विच दे नो नॉट, बट व्हाट दे नो नेचुरली, एज ब्रूट बीस्ट इन दोज थिंग्स दे करप्ट देमसेल्व्स. ब्रूट बीस्ट हिंदी में मुझे मालूम नहीं क्या लिखा है, मैं पंजाबी की बाइबल में देखना चाहता हूं ये ब्रूट बीस्ट के लिए क्या वर्ड है. ब्रूट बीस्ट के लिए वर्ड है, यहां लिखा है, पर ਇਹ ਲੋਕ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿਖੇ ਕੁਫਰ ਬਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਬੇਅਕਲੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਰਗੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. बेअकले पशु, बेअकले असल में नहीं है, ब्रूट का के लिए वर्ड जो है जंगली जंतु, बीस्ट. तो मैं आपको बीस्ट के ऊपर काफी मैंने स्टडी दी है परमेश्वर के कलाम में से. मैं अब आपको एक वचन देता हूं, प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय, प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय उसका 8 वचन आपको देता हूं, सुने. And I looked, and behold, a pale horse, and his name that sat upon him was Death, and hell followed him, and power was given unto them over the fourth part of the earth to kill with the sword, with hunger, with death, and with the beasts of the earth. Beasts of the earth, brute beast. यहूदा अपनी पत्री में लिखता है प्रकाशित वाक्य 6 की 8 में बीस्ट ऑफ द अर्थ, यहूदा लिखता है ब्रूट बीस्ट. ये मिक्स ब्लड वाले ब्रूट बीस्ट है, ये फॉलन एंजल्स हैं. ये प्रकाशित वाक्य 6 की 8 में लौट के आ रहे हैं. दीज फॉलन एंटिटीज आर कमिंग बैक. पृथ्वी के ऊपर दैंत वापस आ रहे हैं. प्रकाशित वाक्य पढ़िए, इस पे भी हम मनन करेंगे आने वाले समय में कि परमेश्वर का कलाम क्या कहता है. ये ब्रूट बीस्ट दोबारा लौट के आ रहे हैं. हालेलुया. फॉलन वंस विल कम अगेन. आप इंटरनेट पे सर्च करना हाइड्रोजेल टेक्नोलॉजी के ऊपर, HYDROGEL टेक्नोलॉजी, हाइड्रोजेल टेक क्या चीज है. तो केन जो है प्रभु से कहते हैं शुरू से मर्डरर है, और फरीसियों को भी प्रभु कहते हैं तुम किलर हो. यूहन्ना 8 के 40 से 44 में मैंने आपको बताया कि तुम खुद अपने मुंह से अंगीकार करो कि नबी और के आपको मालूम सेवकों को कैसे किल करते हैं. आज भी लोग उनके बारे में बुरा बोलते हैं, कुछ अगुए भी बोलते हैं, कलीसियाओं को भी भड़काते हैं. आपको मालूम कितना ज्यादा गहरा काम है गडरिये बनना. प्रेरित पौलुस जा रहा है थर्ड जर्नी पे. मत्ती रचित प्रेरितों के काम 20 अध्याय में वो माइलेटस में उतर जाता है और एफेसस की कलीसिया के लोगों को बुलाता है और उन्हें कहता मैं तुम्हारे खून से भरी हूं भैया, क्योंकि तुम अब सच्चे कलाम पे चलोगे नहीं. वो कहता मैं बरी हूं, मैंने 3 साल आंसू बहा के रो रो के घर घर जाके परमेश्वर का सच्चा कलाम तुम्हें सिखाया. परमेश्वर के पूरे कलाम को सिखाने से बाज नहीं आया मैं, पर अब तुम्हारे में भेड़िए आएंगे. जो परमेश्वर के अगुए दास गडरिये हैं वो परमेश्वर का सच्चा कलाम अपने लोगों को सिखाते नहीं. अगर उनके पास नहीं है वो सच्चा कलाम, वो दूसरे सच्चे सेवकों को भी आने के लिए अपनी कलीसिया का द्वार बंद कर देते हैं. तो सोचे कितना बड़ा परमेश्वर को हिसाब देना पड़ेगा, कितना बड़ा परमेश्वर को आपको लेखा देना पड़ेगा.
ये इजी नहीं है। प्रेरित पौलुस कहता है मैं तुम्हारे खून से बरी हूं। आपके ऊपर लोगों का खून है भाई और बहनों। अगर आप उन्हें परमेश्वर के सच्चे राह नहीं सिखाते, अगर आप उन्हें परमेश्वर के सच्चे मार्गों पे नहीं चलाते, अगर आप उन्हें परमेश्वर के वचन के ज्ञान से इक्विप नहीं करते, तो परमेश्वर की प्रजा तो ज्ञान ना होने के कारण नाश हो रही है। प्रभु ये नहीं कहता शैतान की वजह से मेरी प्रजा नाश हो रही है। परमेश्वर की सच्ची वाणी का प्रकाश आप खुद भी नहीं लेते और दूसरों को भी लेने नहीं देते, और कलीसिया के द्वार बंद करते हो, तो प्रभु आपसे लेखा लेगा। बहुत स्केरी बात है ये, इजी नहीं है ये इतना। इसलिए जो परमेश्वर मुझे देता है मैं बांट रहा हूं, आप लोगों को दे रहा हूं, ताकि आप इन सच्चे वचनों को लें। और भाई और बहनों, मैं रोज आपको सिखाता हूं कि आप तंग फाटक से चलें, तंग फाटक में रोज प्रवेश करें, सकरे मार्ग पे चलें, क्रूस उठाएं, अपने आप का इनकार करें, सच्चे कलाम के पीछे चलें, ये सिखाता हूं। आज बहुत सारी कलीसिया के लोग हैं, कहीं अभी आप में से ऑनलाइन भी हैं, जो मतलब के लिए आप कभी कभार बुलाते हो परमेश्वर के सच्चे दासों को, मतलब के लिए। परमेश्वर के सच्चे सेवक जिनके पास परमेश्वर के सच्चे कलाम की रोशनी है, वही आपको तैयार कर सकते हैं स्वर्ग के लिए। ये स्वर्ग की तैयारी की बात है, सुन लीजिए गौर से, इजी काम नहीं है ये। तो प्रभु क्या बता रहा है? कहता है ये एज ब्रूट बीस्ट इन दोज थिंग्स दे करप्ट देमसेल्व्स। ये कौन है? ये वैशी जानवरों की तरह है, जो किलर हैं। हालेलुया। ये वो हैं, प्रभु इन्हें क्या कहता है? प्रभु कहता है ये वो पेड़ हैं जिनको फल नहीं है। यहां पे पढ़ेंगे, आप सुने ध्यान से। इसका सुने आप 11 वचन। वो अनटू देम फॉर दे हैव गॉन इन द वे ऑफ केन। ये झूठे सेवक हैं, झूठे पापा डैडी, झूठे प्रॉफिट किसके मार्ग पे चल रहे हैं? केन के। ये निर्दोष भाई को मार रहे हैं क्योंकि इनको जलन हो जाती है। वो जो हाबिल है ना, वो प्रभु का दास है, उसकी भेंट वो प्रभु के आगे रखता है, स्वर्ग से आग उतरती है, उसकी भेंट कबूल हो जाती है, क्योंकि वो सच्चे राह पे चल रहा है। कैन सच्चे राह पे नहीं चल रहा, कैन के अंदर जलन आ जाती है। तो कई प्रचारक सच्चे सेवकों को जलन की वजह से उनका मर्डर कर रहे हैं। गलत बातें बोलना, बुरी बातें बोलना परमेश्वर के सच्चे सेवकों के बारे में, जो सच्चे कलाम की ज्योति लेके जा रहे हैं, भैया आप उनका मर्डर कर रहे हो। इसका आपको प्रभु के आगे हिसाब देना पड़ेगा। यह है कैन का मार्ग जिसपे आप मर्डर करते हो। एंड रैन ग्रीडली आफ्टर द एरर ऑफ बेलम। अब दूसरा आ गया बिलाम का राह। मैंने तीनों राह पे आपको प्रचार किया, कैन, बेलम और कोरा का राह, तीनों आपको सिखाए हैं। तीन राह है। जो बेलम का राह वो पैसे का है, इतने पैसे लगेंगे, इतने पैसे से काम होगा, मनी मनी मनी। और ऐसे प्रचारकों से छिल उतरवा के आप लोग सही रहते हो। जो सच्चे दास है, सच्चे सेवक है, उनको आप कुछ नहीं बोलते उनके जीवन में। जो छील उतारते हैं ना, वहां आपको लगता है कि काम आपका हो गया है। जो टूने की रूह है, जिनके अंदर जादूगरी की रूह है, लिखा है बिलाम का रूह है, वो किसके लिए? दी एरर ऑफ बेलम फॉर रिवॉर्ड। यहोवा ने कहा था मत जाना, वो जाते हैं उसके पीछे। ये सुन रहे? और लिखा है पेरिश्ड इन द गेन सेइंग ऑफ कोरा। कोरा का मार्ग है बलवे का मार्ग, बलवे का मार्ग। तो फिर क्या कहता है 12 वचन में? दीज आर स्पॉट्स इन योर फीस्ट एंड चैरिटी व्हेन दे फीस्ट विद यू, फीडिंग देमसेल्व्स विद फियर, क्लाउड्स दे आर विदाउट वाटर। वो बादल तो हैं लेकिन पानी नहीं है उनमें। वो प्रचारक हैं, वो गडरिये हैं जिनमें पानी नहीं है। कैरिड विद द विंड्स, हवा उनको उड़ा के लिए फिरती है। जिनके अंदर पानी है ना, उनके हवा उड़ा के नहीं लेके जाती, वो बरसते हैं, वो पानी देते हैं। प्रभु ने कहा मेरा वचन जो मेरा वचन जो मेरे मुंह से निकलता है वो तीर की तरह है जो जाके अपना काम करता है। हालेलुया। प्रभु कहते हैं सो शैल बी। प्रभु क्या मिसाल देते हैं? प्रभु कहते हैं एज द रेन डिसेंड्स फ्रॉम द अर्थ, जैसे फ्रॉम फ्रॉम द स्काई, जैसे मी आसमान से बरसता और भूमि को सींचता है, वैसे ही मेरा कलाम होगा। हालेलुया।
वो है यहोवा का सच्चा कलाम। ये जो सच्चे खादम हैं, ये पानी से भरे हुए बादल हैं जो परमेश्वर की आशीष लेकर आते हैं। तो लिखा है इनके अंदर बादल तो हैं लेकिन पानी नहीं है। कैरिड अबाउट विद विंड्स, ट्री हुज फ्रूट विदरथ, ये वो पेड़ है जिनका फल सूख गया है। विदाउट फ्रूट, फल नहीं है। ट्वाइस डेड, 2 बार मर चुके हैं। प्लक्ड अप बाय द रूट्स, और जड़ों से उखाड़ दिए गए। ये वो दरख्त है। हर सेवक एक दरख्त है, हर प्रचारक एक दरख्त है। आपको ये देखना है कि वो कौन सा फल दे रहा है। उसका फल है उसकी पहचान। फल वरदान नहीं है। मैं चंगाई का वरदान, भविष्यवाणी का वरदान, गैब की बातें जानने का वरदान, ये वरदान, वो पहचान नहीं है। प्रभु ने कहा तुम पेड़ को फल से पहचानोगे। ये सेवक हैं, 3 तरह के झूठे सेवक यहाँ पे। सच्चे सेवक लोगों को आज चाहिए नहीं चाहिए। प्रभु ने मुझे बोला है झूठे सेवक चाहिए। और ये ट्री है जो जड़ से उखड़ा हुआ है, इसकी जड़ें भी सूख गई हैं, खत्म है ये ट्री। आपको मालूम, इसे ही यीशु मसीह श्राप देते हैं। यीशु मसीह जाके इंजीर के दरख्त को श्राप देते हैं। इस ट्री को, इस दरख्त को यीशु मसीह श्राप देते हैं। अब मैं आपको बताता हूं इसी विषय को पतरस अपनी पत्री में कैसे बयान करता है। पहला पतरस निकालें, उसका 2 अध्याय। हालेलुया। दूसरा पतरस उसका 2 अध्याय, सुने ध्यान से। 2 अध्याय पहले वचन से। बट देयर वर फॉल्स प्रॉफिट्स ऑल्सो अमंग द पीपल, इवन एज देयर शैल बी फॉल्स टीचर्स अमंग यू। झूठे नबी थे उन दिनों में, झूठे नबी, झूठे सिखाने वाले इन दिनों में भी होंगे। सुन लीजिए ध्यान से, ये प्रभु कह रहा है। बहुत सारे पास्टरों को नहीं पहचान है। मैं कलीसिया को तो कुछ कहता ही नहीं, पास्टरों को नहीं पहचान कि सच्चे सेवक कौन है, सच्चा कलाम किनके पास है, यहोवा का हाथ किनके ऊपर है। वो सिर्फ देखते हैं कि कौन मशहूर है, किसके पास हजारों की भीड़ है, किसके पास गाड़ी है, कौन महंगे महंगे कपड़े पहनता है, कौन बहुत बड़े पर्दे लगवा के ऑडिटोरियम में मीटिंगें कर रहा है। ये देखते हैं पादरी। कई ऑनलाइन है, आप लोग भी यही देखते हो। आपको कोई पहचान नहीं है परमेश्वर के सच्चे कलाम की। पतरस कह रहा है उस समय भी थे, अब भी होंगे। Who privily shall bring a damnable heresy, even denying the Lord that bought them, and bring upon themselves swift destruction. झूठी शिक्षा देंगे, झूठे काम करेंगे और अपने ऊपर दंड लाएंगे। And many shall follow their pernicious way. बहुत सारे उनके pernicious मार्ग पे चलेंगे। ये pernicious way समझते हैं आप? जो मैंने अभी आपको बताया, कोरा का मार्ग, बिलाम का मार्ग, कैन का मार्ग, ये परनीशियस वे हैं, विनाश के मार्ग हैं। बहुत सारे उनके परनीशियस वे पे चलेंगे। हालेलुया। और सुने ध्यान से, बाय द रीजन ऑफ whom द वे ऑफ ट्रूथ शैल बी इविल स्पोकन ऑफ, प्रभु के नाम की निंदा होगी। ये झूठे जो नबी, झूठे प्रचारक जो लोगों को ठगते हैं, 15,000 की प्रार्थना, 25,000 की प्रार्थना, अभिषेक के तेल को बेचना, पानी को बेचना, कपड़ों को बेचना, मग को बेचना, एनवाइंटिंग सोप को बेचना, पता नहीं कौन कौन सी चीजें बेच रहे हैं लोगों को, और कहते हैं मैं तो पैसा लूंगा। और आप देते हो जाके वहां? सच्चे सेवक को नहीं देते, वहां देते हो। कितना बड़ा शैतान का गोरख धंधा है ये। सुनिए ध्यान से, ये परनीशियस वे जो विनाश लेकर आ रहा है, और लिखा है प्रभु का मार्ग के बारे में लोग बुरा कहेंगे। इन लोगों के कामों के कारण प्रभु के नाम की निंदा होगी। और तीसरे वचन में, एंड थ्रू कॉन्शियसनेस शैल दे विद फेन्ड वर्ड। पढ़ता हूं अभी पंजाबी में, हिंदी की बाइबल तो नहीं है, पंजाबी में से पढ़ के आपको सुनाता हूं। 3 वचन, 2 पतरस, उसका 2 पतरस का 2 अध्याय, उसका 3 वचन निकालें। बाइबल खोले अपनी, 2 पतरस, दूसरा पतरस
खोलिए अपने बाइबल, दूसरा पतरस का 2 अध्याय, उसका 3रा वचन पढ़ें। दूसरा पतरस 2 अध्याय 3रा वचन सुने। ਅਤੇ ਲੋਭ ਦੇ ਮਾਰੇ ਉਹ ਬਨਾਵਟ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੱਟੀ ਦਾ ਢੰਗ ਬਣਾ ਛੱਡਣਗੇ। ਅਤੇ ਲੋਭ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰੇ ਉਹ ਬਨਾਵਟ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੱਟੀ ਦਾ ਢੰਗ ਬਣਾ ਛੱਡਣਗੇ। क्या लिखा है यहाँ पे लिखा थ्रू कॉवचसनेस, ग्रीड, लोभ। कुलिस्सियों 3:5 ये मूर्ति पूजा है। ये मूर्ति पूजा का प्रचारक है पापा डैडी, जो आपको डायमंड पार्टनर, गोल्डन पार्टनर, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, स्पेशल प्रेयर, अकेले में प्रार्थना, कवनेंट पार्टनर, ये वो सिखाते हैं। इनके कारण प्रभु के मार्ग की निंदा हो रही है। और सुन लीजिए, ये लोभ के कारण, ये सुने पतरस, लोभ, लालच, दुनिया का, दुनिया की चीजों का लोभ के कारण वो क्या करते हैं? फेन्ड वर्ड्स, मीठे मीठे, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु आपको बरकत देने जा रहा है, आपको रियल एस्टेट मिलने जा रही, गॉड लव्स यू, जीसस लव्स यू, आप पे बरकतें करने वाली है, आपका वीजा लगने वाला है, आपके बैंक अकाउंट में पैसा आने वाला है, ये बोलते हैं। कॉवचसनेस, लोभ, क्या बोलते हैं? मीठे मीठे वर्ड बोलते हैं। मेक मर्चेंडाइज ऑफ यू, बिजनेस बनाते हैं कलीसिया का। ये पढ़ लें। एंड थ्रू कॉवचसनेस शैल, थ्रू कॉवचसनेस, लोभ के कारण, दे शैल विद फेन्ड वर्ड्स, मीठे मीठे बनावटी शब्द बोल के, मेक मर्चेंडाइज ऑफ यू, तुम्हारा कारोबार करेंगे। whom judgment now of a long time lingereth not, and their damnation slumbereth not। वचन कह रहा है उनका न्याय आ रहा है, उन पे दंड आ रहा है। सुन लीजिए कान खोल के। उनके पास 50,000 लोग जाते हैं, 20,000 जाते हैं, गाड़ियां हो, बंगले हो, उनको पुलिस वाले ऑफिसर जानते हो, मंत्री जानते हो, लेकिन कलाम कह रहा है उनका न्याय होने जा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर का दंड उनके ऊपर आ रहा है। पढ़ लें वचन को ध्यान से। और क्या लिखा है आगे? For if God spared not the angel that sinned, but cast them down to hell and delivered them into the chains of darkness to be reserved unto judgment, and spared not the old world, but saved Noah, the 8th person, a preacher of righteousness। परमेश्वर बार बार यहूदा में और पतरस में वही बात बता रहा है कि ये कौन लोग हैं? ये हाइब्रिड हैं, ये शैतानी बीज फैला रहे हैं, सच्चा कलाम नहीं फैला रहे। ये प्रॉस्पेरिटी, फॉल्स प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल प्रीच कर रहे हैं, ये हाइपर ग्रेस थियोलॉजी प्रीच कर रहे हैं, ये लॉज ऑफ अट्रैक्शन प्रीच कर रहे हैं, ये फ्री मेसनरी लोगों की तालीम प्रीच कर रहे हैं, और ये लोग भाइयों बहनों ह्यूमन साइकोलॉजी को ब्लेंड कर रहे हैं मेटाफिजिकल साइंस के साथ। ये सेकुलर दुनिया के प्रिंसिपल सिखा रहे हैं, आप कैसे विजयी हो सकते हैं, आप कैसे जयवंत हो सकते हैं, आप कैसे, आपको पैसा में आप प्रॉस्पर हो सकते हैं। ये फॉल्स डोमिनियन थियोलॉजी, NAR, न्यू एपोस्टोलिक रेफॉर्मेशन अमेरिका में आई। आपको मालूम, बेदारी आती है प्रभु की ओर से, परमेश्वर विजिट करता है, लेकिन कई बार लोग फॉल्स फ्लैग खड़े करते हैं, झूठी बेदारी दिखाने की कोशिश करते हैं। जमीन पे बेदारी आ गई। रिवाइवल इज द मूव ऑफ गॉड स्पिरिट। फॉल्स फ्लैग खड़े करते हैं। NAR, न्यू एपोस्टोलिक रेफॉर्मेशन क्या थी? डोमिनियन थियोलॉजी, हम दुनिया पे राज करेंगे। कहां लिखा है ये बाइबल में? बताइए। ये है डिडास्कलिया डायमोनियन, ये शैतानी आत्माओं की शिक्षाएं हैं। अमेरिका के बहुत से प्रचारकों ने डिडास्कलिया डायमोनियन प्रीच किया है, बदरुओं की शिक्षा देके लोगों को भरमाया है। ये है हाइब्रिड बीज, सांप का बीज, शैतानी शिक्षा। वही सांप का बीज, उसकी आत्मा आके पोजेस कर रही है। प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय पढ़िएगा। आज हम प्रार्थना करेंगे। आज उपवास का दिन है, हम सब मिलके प्रार्थना करेंगे। सबसे पहले मीनू सूद के लिए, उनके घराने के लिए। प्रभु, हम मीनू सूद और उनके घराने को आपके लहू के साए के नीचे लाते हैं, खास करके उनके बेटे के लिए। जो बंधन है प्रभु उनके जीवन पे, यीशु मसीह के लहू के द्वारा टूट जाए, यीशु मसीह के खून के द्वारा वो बंधन टूटे, मीनू सूद और उनके घराने से खुदावंद। हालेलुया। प्रभु आपका धन्यवाद हो
प्रभु हम सब मिलके भाई ललित मेहरा को आपके हाथ में देते हैं, उनकी पत्नी को नीलम को प्रभु उसे आप छू के चंगा करें, अपना हाथ उसके जीवन पे बढ़ाएं, इस भाई के कारोबार पे अपना हाथ बढ़ाएं, भाई के साथ कनेक्ट। अब भाई अब्दुल रहमान को आपके हाथ में देता हूँ प्रभु, इनके क्लाइंटेल को आपके हाथ में देता हूँ। भाई ने जिन जिन लोगों तक आपका वचन पहुंचाया खुदावन, उन सब लोगों को मैं स्मरण करता हूँ। मैं भाई प्रकाश भारती को स्मरण करता हूँ, चंचल को स्मरण करता हूँ प्रभु, मैं आमिया बिंदु गुप्ता को स्मरण करता हूँ प्रभु, मैं भाई अब्दुल रहमान को, मैं मोहन अभिषेक मोहन को भी स्मरण करता हूँ प्रभु, मैं पनेसर को स्मरण करता हूँ, मैं प्रदीप कक्कड़ को स्मरण करता हूँ, उनके घराने को आपकी हजूरी में स्मरण करता हूँ, मैं जिंदल गुप्ता को प्रभु जी स्मरण करता हूँ, आपके चरणों में लेकर आता हूँ खुदावंद यीशु मसीह नासरी। मैं प्रभु मीनू चड्ढा को स्मरण करता हूँ, वीर सिंह को स्मरण करता हूँ, राजेश रॉय को स्मरण करता हूँ खुदावंद। मैं आपका लहू छिड़कता हूँ इन सब के ऊपर खुदावंद यीशु मसीह। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ CN चंद्रन के लिए, उस पर आपका लहू छिड़कता हूँ, भाई शर्मा के ऊपर आपका लहू छिड़कता हूँ खुदावंद, द्विवेदी पे और तिवाड़ी साहब पे आपका लहू छिड़कता हूँ प्रभु। मैं भाई महेश के लिए प्रार्थना करता हूँ, आपका लहू उनके ऊपर छिड़कता हूँ। और प्रभु जी जिनके लिए स्किज़ोफ्रेनिया था, जिनको स्किज़ोफ्रेनिया नहीं प्रभु जी, उनको था पार्किंसंस खुदावंद, जिनके लिए हमने प्रार्थना की, उनको भी आपके चरणों में लेकर आते हैं खुदावंद यीशु मसीह नासरी। प्रभु रतन प्रकाश जी को, उनके घराने को आपके आगे उठाता हूँ, आपकी कृपा हो खुदावंद। रतन प्रकाश उनके घराने, प्रभु तारा बंसल पे आपके लहू को छिड़कता हूँ, विनीत बंसल पे, उनकी पत्नी पे, उनकी बेटी अरोही अरुषि पे, डॉली बंसल पे, उनके बेटे पे, इनके पूरे घराने को आपके लहू में छिपाता हूँ खुदावन। मैं इवेंजलिस्ट प्रिस्का डेविड पॉल को आपके लहू में छिपाता हूँ, आपकी आशीष खोलता हूँ। डायना डैनियल पे आपकी आशीष को खोलता हूँ। रोसलिन डैनियल उनकी माता को प्रभु, जो आपकी दासी, आपके लहू के साए के नीचे लेकर आता हूँ। मैं प्रभु मोनिका कपूर को, उनके हस्बैंड को राकेश जी को, उनके घराने को भी आपके लहू के साए के नीचे लेके आता हूँ। लॉर्ड आई प्रे फॉर सैंड्रा रामोतार, दैट योर हैंड बी अपॉन Sandra Ramotar. Bless her and anoint her, Lord, and lead her and guide her through uh, through this lean time in her life right now, Lord. Let your angels surround her. Lord, I pray for Mangat Ram. Mangat Ram को आपके लहू में कवर करता हूँ। बॉबी आर्ट के लिए, उनकी पत्नी के लिए प्रार्थना करता हूँ, अपना खून छिड़कता हूँ भाई बॉबी आर्ट पे खुदावन। Hallelujah. Lord, I pray for Pastor Chandar Mohan and his family. Cover them under your blood. ज्योति गजली को आपके लहू में छिपाता हूँ खुदावन। सोनू चांबा भाई को आपके साए के नीचे लेके आता हूँ, आपका खून छिड़कता हूँ प्रभु। गीता मसीह आपकी दासी को अपने लहू में छिपाएं, प्रहलाद को, उनकी बेटे को अपने लहू में छिपाएं। हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं मोनिका सब्बरवाल के लिए, उनके बेटे यश के लिए खास करके प्रभु। मोनिका सब्बरवाल को, यश को आपके लहू में हम छिपाते हैं, आपके खून की कुदरत को खोलते हैं उनके ऊपर प्रभु। भाई रवि प्रकाश गुप्ता जो मुंबई से, उनको आपके लहू के साए के नीचे लेके आते हैं, आपकी आशीष उनके जीवन पे खोलते हैं खुदावंद यीशु मसीह। प्रभु मैं भाई मनदीप संधू को आपके लहू में छिपाता हूँ, अपनी बरकत के साए के नीचे रखे मनदीप संधू को खुदावंद। हालेलुया। कोमल मसीह को अपने लहू के साए के नीचे रखे प्रभु जी। विपिन शर्मा के लिए प्रार्थना करता हूँ, विपिन शर्मा पे आपका हाथ हो खुदावंद। हालेलुया। प्रभु विजय कुमार को आपके लहू के साए के नीचे लेकर आता हूँ। हालेलुया। आरती लाखा पे आपका खून छिड़कता हूँ खुदावंद यीशु मसीह। प्रभु तनुजा सेठ को, राजन सेठ, सृष्टि सेठ, सकृत को आपके खून के साए के नीचे लाता हूँ प्रभु। आपका हाथ उनके जीवन पे, भाई रमन खान, रीना खान को, की बेटियों को, घराने को आपके लहू के साए के नीचे लेके आता हूँ। हम सब मिलके मुस्कान राजपूत, जिसने बपतिस्मा लिया, प्रभु को जीवन दिया है, उस बेटी के लिए प्रार्थना करते हैं। मुस्कान राजपूत पे आपका लहू छिड़कते हैं, उसके माता पिता पे, उसकी बहन और भाई पे भी आपका लहू छिड़कते हैं कि पूरा घराना आपके मोक्ष का, उद्धार का दर्शन करे खुदावंद। हालेलुया। प्रभु पास्टर लखविंदर संधू के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनकी चर्च बने, आपकी आशीष का हाथ हो प्रभु। स्वर्ग के दरीचे खोले भाई के ऊपर और आशीष उंडेलें प्रभु, आपका काम संपन्न हो। डेजी VS को, जो आपकी दासी, अपने लहू में छिपाएं खुदावंद यीशु मसीह। प्रभु शाली डैनियल को आपके लहू में छिपाता हूँ, आपका खून छिड़कता हूँ शाली डैनियल के ऊपर यीशु मसीह के जलाली नाम में। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु मैं बहन रीमा शमीम को, पाकिस्तान से जो है, उनको आपके लहू के साए के नीचे लाता हूँ। उनकी जो बहन है US से आई, उनको भी
यूएस में और ब्रिटेन में उनके जो रिलेटिव, उन सबको भी आपके लहू के साए के नीचे लेकर आता हूँ। लॉर्ड, आई प्रे फॉर Lavkesh Narula. I plead the blood of the Lamb over Lavkesh Narula in the name of Jesus. Lord, I pray for Hardeep Masih, that your hand be upon Hardeep Masih. Lord, I pray for Shiv Kumar, that your hand is upon Shiv Kumar. S.N. Chandran, and Lord, for his mother-in-law, I pray, Lord, you grant her life. And her father-in-law, Lord, may you grant them life. In the name of Jesus, I plead your blood. I pray for Pooja Bisht and Pooja Bisht's whole family. Let your hand be upon Pooja Bisht. प्रभु, मैं अंजलि कुमार के लिए और प्रदीप जी के लिए जो दिल्ली में सेवा करते हैं, प्रभु आपके इस घराने को आपके लहू में छिपाता हूँ। अपने खून की ओट में रखना खुदावंद। रीना खान को अपने खून की ओट में रखना खुदावंद यीशु मसीह। प्रभु डैनिश को आपके लहू में छिपाता हूँ, आपका लहू छिड़कता हूँ, और रोसलिन डैनियल पे आपका खून छिड़कता हूँ। लॉर्ड, आई प्रे फॉर केविन फाउलर. Let your hand be upon Kevin Fowler in the name of the Lord Jesus of Nazareth. I pray for Brother Pankaj Singh and his wife and his children. I cover them under your blood, Lord. I pray for Suraj Gaikwad. Let your hand be upon Suraj Gaikwad. Lord, bless Ajay Suri. Let your hand be upon Ajay Suri, Lord Jesus. I pray for Vijay Kumar. Bless Vijay Kumar, his wife, his son, daughter, and his family, Lord. Lord, I pray for Sandesh Masih. I speak your blessing over Sandesh Masih in the name of Jesus. I pray for Prakash Singh Thakur. Let your hand be upon Prakash Singh Thakur in the name of Jesus. I pray for Sukhveer Kaur. प्रभु इनके घराने को बुद्धि और ज्ञान देना, मैं आपका लहू इनके ऊपर छिड़कता हूँ। लॉर्ड, आई प्रे फॉर मंजीत मसीह के घराने पे आपके लहू की कुदरत को खोलता हूँ, आपकी आशीष को खोलता हूँ। खुदावंद, उनकी माता के लिए प्रार्थना करता हूँ, चंगी करना, स्वस्थ करना, आशीष खोलना प्रभु मंजीत मसीह के घराने पे। चरणजीत सिंह को ब्लेस करना, मैं आपका लहू छिड़कता हूँ खुदावंद यीशु मसीह। लॉर्ड, आई प्रे फॉर अमीता मर्कुस फ्रॉम दिल्ली. Bless her husband, their ministry, their children. I plead your blood over them, Lord Jesus. Hallelujah. प्रभु आपका धन्यवाद हो, आपके जलाली नाम की महिमा हो प्रभु जी। प्रभु आज इस उपवास के दिन में प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को आप ग्रहण करना। मैं अपने आप को, अपने बच्चों को, आदित्य, आर्यन, अभिषेक, जोशुआ को, अपनी पत्नी को आपके लहू में छिपाता हूँ, अपनी माता को आपके लहू में छिपाता हूँ। प्रभु मेरा जो भाई अश्वनी है, उसकी पत्नी, उसका बेटा आपके चरणों में आए, ये प्रार्थना करता हूँ। और जो दूसरा भाई ब्रिटेन में, प्रभु उसकी आंखें खोलना, अंधकार, लोभ, लालच उसके जीवन से दूर हो। प्रभु आपका धन्यवाद हो, प्रभु आपके जलाली नाम की महिमा हो, प्रभु आपके जलाली नाम, हम अपना जीवन आपके चरणों में रखते हैं खुदावंद। हालेलुया, धन्यवाद 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 हो, हालेलुया। धन्यवाद 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 हो प्रभु, आपका धन्यवाद हो। जदों तैनू पुकारा मैं, तू सुन सच्चे आई दे रब्बा। दिस इज Psalm number 4. We are singing in Punjabi. मेरा दुख दूर कीता तू, दुआ सुन रहम भी फरमा। ये परमेश्वर कह रहा, आगे सुने प्रभु क्या कहता है। तुसी लोको मेरी इज्जत करोगे ख्वार कदती कर, तुसी लोको मेरी इज्जत करोगे ख्वार कदती कर, रखोगे झूठ नू प्यारा, चलोगे झूठ दे राह पर। यकी जानो यहोवा ने है चुनिया दीनदारां नू, यकी जानो यहोवा ने है चुनिया दीनदारां नू। जदों मैं ओनू पुकारांगा, जदों मैं ओनू पुकारांगा, सुनेगा ओ मेरी पुकारा। सुनिए, एक वचन दे रहा हूं आपको फिर से, 2 Peter chapter number 2
एंड वर्स नंबर 5 सुने, 2 पीटर चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 5। परमेश्वर ने क्या किया और परमेश्वर अब क्या करेगा। परमेश्वर का समय है सिक्लिकल, ऐसे घूम घूम के आ रहा है। जो प्राचीन काल में हुआ है वही दोबारा होने वाला है। सुन लीजिए ध्यान से। तो सुने क्या लिखा है 2 पीटर चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 5। एंड स्पेयर्ड नॉट द ओल्ड वर्ल्ड, उस दुनिया को उसने बख्शा नहीं, बट सेव्ड नोआ द 8th पर्सन, ए प्रीचर ऑफ राइचियसनेस। नोहा कौन था? परमेश्वर की पवित्रता ही का प्रचार करता था, परमेश्वर की राइचियसनेस का प्रचार करता था, परमेश्वर के खरे मार्गों का प्रचार करता था, सच्ची शिक्षा देता था। परमेश्वर ने नूह को बचाया। तो सच्ची और खरी शिक्षा का प्रचार करें। वो लोगों को ठगेंगे, लोगों को मर्चेंडाइज बना देंगे विद फेन्ड वर्ड्स। पतरस लिख रहा है, दूसरा पतरस के 2 अध्याय को पढ़ें ध्यान से। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आमेन। 2 बजे फिर मिलूंगा आपसे, 2 o'clock। मैंने सरपेंट सीड के ऊपर सरपेंट लाइन पे 2 मैसेज, एक पहले एक अभी डाला है, और मैं सृष्टि सेठ से गुजारिश करूंगा इन दोनों को वो डाउनलोड करें, दिस सेकंड पार्ट एंड द फर्स्ट पार्ट, और इनके वीडियोस डालिए प्लीज। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। सबको जय मसीह।